धन्यवाद देना चाहता हूँ। नॉर्वे सरकार भारतीय दंपति को बच्चे लौटाने को राजी, माता पिता नहीं, चाचा को सौंपे जाएंगे बच्चे। पिता अनुरूप भट्टाचार्य ने P7 को कहा शुक्रिया। मेरा कठिन परिस्थिति का टाइम में मेरा साथ दिया और मेरा सपोर्ट किया। P7 की खबर का असर, मुख्य चुनाव आयुक्त SY कुरैशी ने कहा अमन मणि की उम्र की होगी जांच, शपथ पत्र में दिखाई थी 21 साल की जगह 29 साल। सुप्रीम कोर्ट ने दिया मोदी सरकार को झटका, गुजरात में 2003 से लेकर 2006 तक हुई मुठभेड़ों की रिपोर्ट मांगी, मॉनिटरिंग कमेटी को मिला 3 महीने का वक्त। पुणे में सिरफिरे ड्राइवर ने मचाया तांडव, बेलगाम बस से 40 गाड़ियों को मारी टक्कर, 9 लोगों की मौत, 27 जख्मी, 6 की हालत गंभीर, ड्राइवर गिरफ्तार। और अन्ना हजारे ने की थप्पड़ की हिमायत, कहा जब बर्दाश्त से बाहर हो जाए भ्रष्टाचार तो यही है आखिरी रास्ता, गली गली चोर है, फिल्म देखकर दिया बयान। नमस्कार, आप देख रहे हैं P7 न्यूज। मैं हूं अंकिता और चुनाव पर हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश यात्रा में आज आपको लेकर चलते हैं पंजाब के पटियाला, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी मुकेश राजपूत। करीब से जानेंगे शाही शहर पटियाला को। जनता का हर वर्ग पूछेगा अपने प्रतिनिधियों से सवाल। नमस्कार, स्वागत है आपका जनादेश का आज का सफर पंजाब के शाही शहर पटियाला से। जी हां, पटियाला वो शहर जिसके आसपास घूमती है पंजाब की सियासत। वजह साफ है, अमरिंदर सिंह यहां से चुनाव लड़ते हैं, तमाम बड़े नेताओं का आना जाना इस शहर में है। इस शहर की आन बान ठान पूरे विश्व में मशहूर है और उसी आन बान ठान का हम जायजा लेंगे, क्योंकि चुनाव में बचे हैं कुछ दिन और चुनावी सरगर्मियां खासकर पटियाला में हैं अपने चरम पर। मेरे साथ ही मुकेश हैं। मुकेश, जायजा लेंगे पटियाला की इसी शाही आन बान और शान का। मुकेश। बिल्कुल नरेंद्र, जैसा आपने बताया कि पटियाला राजनीतिक तौर पे तो गर्म है ही, लेकिन जिन लोगों को इस वक्त पटियाला के नाम से पटियाला शहर जहन में आ रहा है वो काफी कुछ सोच रहे होंगे। शाम का वक्त है तो पटियाला की काफी सारी चीजें मशहूर हैं। सबसे पहले पटियाला पैग, पटियाला का नाम जब आता है तो लेडीज कहती हैं कि यहाँ का सूट लेके आइए, और पटियाला जैसी दिलदार जनता और कहीं नहीं हो सकती, ये तालियों के जरिए आपको बता सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है नरेंद्र। तो पटियाला में आप सभी का स्वागत है। हम उससे पहले कि यहाँ पर सिलसिला शुरू करें, जो जनादेश का हमारा मुख्य जो वजह रहती है वो साफ है कि जनता जो है अपने सवाल जो है सीधे नुमाइंदों से पूछ सकती है कि अगर आपको विधानसभा में पहुंचाया जाए तो आप हमें क्या देने वाले हैं, और पिछले 5 सालों में आपने हमें क्या दिया है, क्यों आपको चुना जाए। और ये सब हम तक पहुंचाएंगे हमारे सहयोगी स्टीफन। देखिए, यहाँ पर बात आज मुद्दों की भी होगी और साथ साथ राजनीति की भी होगी, और जानेंगे इस जनता जनार्दन के साथ कि आखिरकार किसने इनका विकास किया और किसने सिर्फ राजनीति की। मुकेश। बिल्कुल, और नरेंद्र, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे साथ आज प्रतिभागी है और यहाँ के प्रतिनिधित्व के लिए जनता के पास वोट मांगने के लिए जा रहे हैं, उनका तारुफ आप करवा। बिल्कुल, उन सबका तारुफ मैं करा देता हूँ हमारे दर्शकों से भी और हमारे बीच जो जनता जनार्दन मौजूद है उनसे भी। हमारे साथ सबसे पहले हैं जोगा सिंह चपड़ साहब हैं, ये पीपल्स पार्टी ऑफ पंजाब के उम्मीदवार हैं पटियाला शहरी से, यानी अमरिंदर सिंह को सीधे टक्कर दे रहे हैं। जोगा सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। अलावा इसके हमारे साथ हैं हरप्रकाश सिंह झिल, जो बीएसपी के उम्मीदवार हैं पटियाला रूरल से। हरप्रकाश जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और यहाँ पर एक स्ट्रांग कैंडिडेट, हालांकि आजाद हैं लेकिन काफी आधार उनका जो हमें पता चला है वो बना रखा है, वो हमारे साथ हैं सतबीर सिंह खट्टड़ा साहब, ये आजाद उम्मीदवार हैं पटियाला देहाती से। खट्टड़ा साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। कांग्रेस क्या करेगी अगले 5 सालों में अगर मौका दिया जाता है, उसका जवाब हमें देंगे यहाँ पर
के शर्मा साहब, ये कांग्रेस नेता हैं, फॉर्मर चेयरमैन हैं इंप्रूवमेंट ट्रस्ट पटियाला के और पीपीसी के मेंबर भी हैं। आपका भी बहुत स्वागत है शर्मा साहब। बीजेपी को अगर मौका मिलता है तो क्या वो जनता को दे सकती है पटियाला की, वो बताने के लिए अनिल बजाज साहब हैं हमारे साथ, सीनियर डिप्टी मेयर हैं पटियाला के, बीजेपी को रिप्रेजेंट करेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है। बिल्कुल। और इस शहर में, पटियाला शहर की बात करें तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट और श्रोमणी अकाली दल को आप रिप्रेजेंट करेंगे। आपका दोनों की तरफ से, श्रोमणी अकाली दल की तरफ से और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, हम आपका स्वागत करते हैं। लेकिन जनता जो यहाँ पे बैठी है वो आपसे तीखे सवाल पूछेगी सबसे और आपको जवाब देने होंगे। और अब मैं चाहूंगा स्टीफन कि अपने पहले सवाल के साथ आएं और जिसका सीधा सीधा जवाब जनता जिससे चाहती है उनसे हम लेंगे। देखिए मुकेश, पहला सिलसिला शुरू करते हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ त्रिभुवन की मौजूद है, आप किससे सवाल पूछना चाहेंगे? और के शर्मा जी से। जी पूछिए। 5 साल 2002 से लेकर 2007 तक कैप्टन अमरिंदर सिंह पटियाला के मुख्यमंत्री रहे। सिवाय सड़कों के थोड़े बहुत काम के अलावा कोई बड़ा प्रोजेक्ट, कोई डीसीडब्ल्यू जैसा कोई प्रोजेक्ट, कोई रेलवे लाइन, नई डबल लाइन, कोई नई ट्रेनें, कोई प्रोजेक्ट जिससे रोजगार के अवसर पैदा हो पटियाला में नहीं आए। विकास के नाम पर जो मुख्यमंत्री के शहर को मिलना चाहिए ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी शर्मा साहब, मुख्यमंत्री दिया इस शहर ने तो विकास क्यों नहीं हुआ फिर? ये बिल्कुल गलत बात है। विकास जितना पटियाला में 2002 से लेकर 2007 तक हुआ उतना विकास क्या विकास कुछ बता पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो होती है जरूरत शहर की, एम्यूनिटीज की। किस चीज का अभाव है? पानी का इंतजाम किया, पीने का पानी का, सीवरेज सिस्टम का इंतजाम किया। जो पटियाला में गंदगी थी, नाले थे बहुत पुराने हो चुके थे, उनको कवर किया। यहाँ पे एक शहर में कबाड़ी मार्केट थी जिसके कारण शहर के लोग बड़े तंग थे। उस कबाड़ी मार्केट को हम लोग बाहर लेके गए। नई कॉलोनीज बनाई, जैसे यादविंद्रा एनक्लेव, नरेंद्रा एनक्लेव, जी सरदार पटेल एनक्लेव, सत्या एनक्लेव, जी और भी कुछ ऐसे हमने काम किए। बिल्कुल, तमाम विकास के दावे हैं लेकिन जनता उसका फैसला करेगी। किसी से सवाल पूछिए, किससे पूछना चाहते हैं? आप बताइए, जो अभी जवाब दिया गया है उनसे आप क्या कहेंगे कि वाकई ही पटियाला का विकास हुआ है? पटियाला शहर में कांग्रेस सरकार के समय में कोई विकास नहीं हुआ है। इन्होंने जो वादे किए थे वो एक भी नहीं निभाया हुआ और शहर के अंदर इन्होंने अपनी नालियां बंद कर लिया। बाकी आसपास के पटियाला शहर के बाद कुछ भी इन्होंने नहीं किया है, इसलिए जनता इनसे नाराज है, इनको वोट देंगे। बीजेपी जरूर इसका जवाब देना चाहेगी। विकास का दावा कर रहे हैं लेकिन जनता कह रही है विकास नहीं हुआ। आप क्या कहना चाहते हैं? तो जनता कह रही है बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं इनकी बात से सहमत हूँ। सिर्फ इन्होंने कागजों में विकास किया, शहर में सिर्फ महल के इर्द गिर्द की एक सड़क का निर्माण किया। उसके अलावा कांग्रेस ने 5 साल में शहर में कुछ नहीं किया। सिर्फ नाले, जो इन्होंने अभी कहा कि नालों के ऊपर हमने लेंटर डाल दिया, आज इनसे पूछिए कि उन नालों को साफ करने का तरीका ये बता दे। कांग्रेस का कोई भी पार्टी का मेंबर मेरे को बताए। अब आपकी सरकार थी पिछले 5 साल से आप यहाँ पे राज कर रहे हैं, आपका गठबंधन, आपने क्या किया बताइए? 70 ट्यूबवेल शहर में लगाए हैं। इनके राज के समय में सिर्फ 95 ट्यूबवेल लगे हुए थे इतने समय के दौरान, और 70 ट्यूबवेल भारतीय जनता पार्टी और श्रोमणी अकाली दल की सरकार ने लगाए हैं। 45 करोड़ रुपए का कर्जा ये म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के ऊपर छोड़ के गए थे। महाराजा साहब का शहर हो, चीफ मिनिस्टर का शहर हो, और 45 करोड़ रुपए का कर्जे के ऊपर ये नाचते फिरते गए, और 45 करोड़ रुपए का कर्जा जो है वो भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी। चलिए हम आगे इस चर्चा को बढ़ाएंगे, जनता से भी सवाल लेंगे। खट्टर साहब, आप जनता को क्या दे सकते हैं पटियाला देहाती की, जहां से आप उम्मीदवार हैं, अगर आपको जनता चुनती है तो? देखो, काफ़ी मुद्दों पर जो मैंने सोचा हुआ है, जो मैंने वर्कआउट करना है, उसमें काफ़ी मुद्दे हैं। एक तो एक पटियाला देहाती सीट है, इसमें 54 54 जो गांव भी हैं, सो रूरल डेवलपमेंट का भी मुद्दा है एक मेरे पास। और उसमें बेसिकली जो हमारी रूरल पॉपुलेशन है वो एग्रो बेस्ड है, एग्रीकल्चर बेस्ड है, तो उसको एक डाइवर्सिफिकेशन की बहुत ज़रूरत है। और दूसरा जो बहुत यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जो प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे साथ यूथ बहुत जुड़ा हुआ है। तो यूथ में जो है वो नशे की, ड्रग एडिक्शन की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो उसको सॉल्व करने के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए काफ़ी प्लान्स मैं बनाना चाहता हूँ शहर के लिए। बहुजन समाज पार्टी जो यहाँ पे अपना आधार तलाश रही है, पिछले जो चुनाव हुए थे उसमें आपको 4% मत हासिल हुए थे। इस बार क्या स्थिति है आपकी? और पटियाला की बात करें तो आप क्या करना चाहते हैं पटियाला के लिए? हम ये जो सबसे वो मेन मुद्दा है, जो आज मेन मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी है, जो यूथ है, पढ़ा लिखा है, लेडीज है, जो जेंट्स हैं, और उससे भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है सारे देश में, वो है भ्रष्टाचार का।
हमने ये दो मुद्दे हैं जो बेरोजगारी और भ्रष्टाचार को लेकर, और उससे भी लाजमी है जो है डेवलपमेंट, जो रूरल की है, जो वो शहरी की है। हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारी राष्ट्रीय नेता बहन कुमारी मायावती जी जो उत्तर प्रदेश के नहीं, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। यूपी में आपकी आधी कैबिनेट खाली हो गई भ्रष्टाचार के चक्कर में। वो आपका यही आपको बताना चाहते हैं। जी जी, यही आपको बताना चाहते हैं कि हमारी जो बहुजन समाज पार्टी है और जो दूसरी पार्टी नेशनल कर चुकी है, हमारी पार्टी और दूसरी पार्टी में यही अंतर है कि हमारी जो राष्ट्रीय नेता है बहन कुमारी मायावती जी, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश जी, कितना भी बड़ा कोई कैबिनेट मिनिस्टर क्यों ना हो जी, उसके ऊपर कोई ब्लेम जनता लगाती है। जी, जी, जी। 1 मिनट से पहले उसको बाहर निकाला जाता है। चलिए, सीधी और साफ सरकार। जोगा सिंह चपड़ साहब, आप बताइए, आपकी नई पार्टी है, क्या एजेंडा है पटियाला शहर के लिए आपके पास? सर, बात ऐसी है कि इन सभी आगू साहबानों ने अपनी अपनी बात की। सरदार मनप्रीत सिंह बादल साहब ने सबसे पहले कहा था कि पंजाब की जो आर्थिक हालत है वो बहुत खराब हुई पड़ी है। ये मेरे सामने एक प्रकाश सिंह बादल मुख्यमंत्री साहब का ये लेटर पड़ा है, उसमें उन्होंने साफ लिखा है, और परम जो हमारे वित्त मंत्री हैं देश के, उनको उन्होंने लेटर लिखा कि खुद पंजाब के मुख्यमंत्री ने लिखा, और उसमें ये बात स्वीकार की है कि देश के वित्त मंत्री को लिखे पत्र में ये बात स्वीकार इस पत्र के बारे में हम जानते हैं। हाँ, मैं आपको ये नहीं लगता कि मनप्रीत बादल को ये पता लगते लगते पूरे 3.5 साल लग गए सरकार में, उन्होंने 3.5 साल तक रहे और लास्ट 1.5 साल में उन्होंने पार्टी बना दी, और अब की जो आपकी पार्टी है उसमें जो कांग्रेस में जिसको टिकट नहीं मिल रहा वो उसमें जा रहा है, जिसको अकाली टिकट नहीं दे रहे वो पीपीपी में जा रहा है, ये आरोप है आप पे? हाँ, आपकी बात सही है। पीपल्स पार्टी के पास बहुत ऐसे आगू आए थे जो टिकट मांगने के लिए गए थे, लेकिन जो पार्टी के अच्छे लोग, क्योंकि इन पार्टियों को अच्छे लोगों की तो लोड़ नहीं है, उनको इन्होंने टिकट नहीं दिया। जो अच्छे बंदे हैं उन्होंने हमारे पास पहुंच की, कुछ माड़े बंदे ने भी की, लेकिन उनको टिकट पीपीपी ने नहीं दिया। कुछ अच्छे बंदों ने पहुंच की थी, उनको हमने टिकट दिया। इसका फैसला अब जनता करेगी, क्योंकि जनता का अब जो बारी है वो आ चुकी है, जनादेश उनके हाथ में है। सवाल आप स्टीफन लीजिए, कौन सवाल पूछना चाहता है, किससे पूछना चाहता है? एक पहले थोड़ी देर पहले हाथ उठा था, उनसे सवाल हम लेते हैं। आप सवाल कीजिए, किससे करना चाहेंगे? मेरा नाम अजय थापर है जी, मैं डिप्टी मेयर साहब से करना चाहता हूँ ये बात कि ये विकास के बहुत बहुत दावे करते हैं कॉर्पोरेशन की तरफ से। मेंबर पार्लियामेंट है हमारे बहुत सत्कारयोग महारानी परनीत कौर जी, उन्होंने एमपी लैड फंड इनको लगातार दिया शहर की डेवलपमेंट के लिए। 2010-11 में इन्होंने 35 लाख रुपए इन्होंने लैप्स किया, इस बार इन्होंने 18 लाख रुपए लैप्स किया। अगर वो एमपी लैड फंड जो है ये प्रॉपरली पटियाला में लगाते तब ये विकास का दावा कर सकते थे। इन्होंने ये एमपी लैड फंड ही नहीं प्रॉपर यूज किया। जी जी जी, जवाब दीजिए शर्मा साहब। साहब से जी, शर्मा जी को जवाब देने दीजिए, आपके पास इनका क्वेश्चन जी प्रश्न मेरे से जी। मैं थापर साहब को बताना चाहता हूँ कि एमपी साहब को 5 करोड़ रुपया साल का मिलता है, और उसमें 10-15 लाख रुपया वो कारपोरेशन को दे दिए या शहर को दे दिया, वो कोई मायने नहीं रखता। हमने 100 करोड़ से ज्यादा शहर की डेवलपमेंट के लिए बादल साहब ने घर घर जाकर के संघ दर्शन किया, और उस संघ दर्शन में हर एक वार्ड में 2 करोड़ रुपया 3 करोड़ रुपया वो दे के गए, और उसी के आधार पे हमने शहर में 12 करोड़ रुपए की तो एक सड़क बन रही है एनआईएस से लेकर के और फुआरा चौक तक, जो वो दे के गए वो तो मामूली है। कहीं एक धर्मशाला के लिए 50,000, कहीं एक धर्मशाला के लिए 1 लाख। हमने 10-10 लाख रुपए की धर्मशाला बनाई है, हमने 20-20 लाख की धर्मशाला बनाई है, वो बहुत माइनर है। और अगर उन्होंने करना है तो 5 करोड़ में से कुछ हिस्सा दें पटियाले को, 5 करोड़ में से ऐसा हिस्सा दें जो दिखाई दे। 10 लाख 15 लाख सारे साल में होता क्या है वो? हमने सभी कुछ यूज किया। मतलब पैसा मिला लेकिन कम मिला, जितना मिलना चाहिए तो उतना नहीं मिल पाया। और ये जो आपका सवाल था इसका जवाब इन्होंने दिया। संतुष्ट हैं आप इससे? नहीं, ये एमपी लैड फंड का जो इंटरेस्ट खा रहे हैं, हमारी बात सिर्फ यही है इनसे कि अगर ये डेवलपमेंट की बात करते हैं कि हमने एनएच से लेकर फुआरा चौक तक सड़क बनाई है, वो 5 साल में कंप्लीट नहीं हुई आज तक, अभी भी वो स्टिल अंडर कंस्ट्रक्शन है। 5 साल में भी ये एक सड़क नहीं बना सके। ये दावे कर रहे हैं हमने सड़क को बनाई है, स्टिल आप जाके देख सकते हैं वो सड़क अभी तक कंप्लीट नहीं हुई इनकी। जी नरेंद्र, बिल्कुल। ये हम सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। सवाल बहुत सारे हाथ उठ रहे हैं, सवालों का जवाब भी होगा, नेता हमारे साथ हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, गर्मा गर्म इस चर्चा को आगे इसी तरीके से जारी रखेंगे, जल्द लौट रहे हैं।